तो हम सब अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, है ना? मतलब एक बड़ी पहचान, एक बड़ी कामयाबी। लेकिन ये सवाल हम सबको परेशान करता है कि वहां तक पहुंचने का रास्ता क्या है? क्या सिर्फ बड़े बड़े सपने देखना काफी है? आज की हमारी जो गहरी पड़ताल है उसका आधार एक लेख है। इसका शीर्षक है अनुशासन, महानता और सफलता का मार्ग। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि एक बहुत गहरे विचार को समझाने के लिए एक साधारण सी लेकिन बहुत असरदार कहानी का सहारा लेता है। बिल्कुल। और इस चर्चा का मकसद सिर्फ अनुशासन या डिसिप्लिन शब्द का मतलब समझना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि इसे असल जिंदगी में बनाया कैसे जाता है। हम आरव नाम के एक लड़के की कहानी के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि सपनों को हकीकत में कैसे उतारा जाता है। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। कहानी का जो हीरो है आरव, वो एक गांव का लड़का है। सपने तो बहुत बड़े थे उसके, लेकिन उसकी एक समस्या थी जो शायद हम में से कई लोगों को अपनी सी लगेगी। वो काम शुरू तो बड़े जोश से करता था, पर उसे कभी पूरा नहीं कर पाता था। कहानी बताती है कि आरव कोई भी काम शुरू करता, चाहे वो पढ़ाई हो या कोई नया हुनर सीखना हो, और फिर जोश ठंडा पड़ जाता था। हाँ बिल्कुल, कुछ ही दिन में वो उसे बीच में ही छोड़ देता। और इसका असर क्या हुआ? धीरे धीरे उसकी खुद की नजरों में अपनी इज्जत कम होने लगी, उसका वो आत्मविश्वास टूटने लगा। ये एक बहुत ही जानी पहचानी सी फीलिंग है ना? जब हम अपने ही बनाए वादों को तोड़ते हैं। हाँ, और यहीं पर हमें वो बड़े बड़े सपनों और उन्हें पूरा करने की असलियत के बीच का गहरा फासला नजर आता है। बहुत से लोगों के पास कमाल के आइडियाज होते हैं, लेकिन उस पर टिके रहने की वो हिम्मत नहीं होती। और यहीं पर आरव की कहानी में एक मोड़ आता है, जब उसके दादाजी उसे देखते हैं और एक बहुत गहरी बात कहते हैं। क्या कहते हैं? उनकी शब्द थे, बेटा, जीतने के लिए टैलेंट नहीं, अनुशासन चाहिए। हाँ। टैलेंट तो कई लोगों के पास होता है, लेकिन अनुशासन वो सिर्फ विजेताओं के पास होता है। ये तो सोचने वाली बात है। मतलब सफलता का सारा दारोमदार इस बात पर नहीं है कि आप कितने प्रतिभाशाली पैदा हुए हैं, बल्कि इस पर है कि आप अपने आप को कितना साध सकते हैं। ये तो एक तरह से उम्मीद देती है कि कोई भी जीत सकता है। बिल्कुल। ये सलाह सारा ध्यान जन्मजात प्रतिभा से हटाकर एक ऐसे हुनर पर ले आती है जिसे कोई भी सीख सकता है, और वो है अनुशासन। दादाजी की ये बात आरव के दिल में उतर गई और उसने फैसला किया कि बस अब बहुत हुआ। और यहीं से कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। अगली सुबह आरव एक नए इरादे से उठता है। वो कोई बड़ा नाटकीय बदलाव नहीं करता, वो बस खुद से एक छोटा सा वादा करता है, मैं रोज सिर्फ एक छोटा कदम उठाऊंगा, लेकिन उठाऊंगा जरूर। उसने अपने लिए बहुत छोटे और मैनेजेबल लक्ष्य बनाए। रोज सुबह उठकर 30 मिनट पढ़ना, फिर 30 मिनट अपने हुनर का अभ्यास करना, और आखिर में 10 मिनट अपने लक्ष्यों के बारे में लिखना। बस इतना ही। सुनने में बहुत मामूली लगता है। ये मामूली जरूर लगता है, लेकिन इसके पीछे का जो मनोविज्ञान है वो बहुत गहरा है। इसे डिसीजन फटीग को कम करना कहते हैं। जब हम कोई बहुत बड़ा काम करने की सोचते हैं, जैसे मैं आज 5 घंटे पढ़ूंगा, तो हमारा दिमाग उसे वो टालने के बहाने ढूंढने लगता है, क्योंकि वो काम पहाड़ जैसा लगता है। लेकिन सिर्फ 30 मिनट का लक्ष्य इतना छोटा है कि दिमाग को विरोध करने का मौका ही नहीं मिलता। ये एक तरह का मेंटल हैक है। मतलब शुरुआत करने की रुकावट को ही खत्म कर देना। एग्जैक्टली। और उसने एक और काम किया जिसे आज की भाषा में हैबिट स्टैकिंग या आदतों की चेन बनाना कहते हैं। उसने छोटी छोटी नई आदतों की एक लड़ी बना ली। 30 मिनट पढ़ना, फिर तुरंत 30 मिनट अभ्यास करना, और फिर तुरंत 10 मिनट लिखना। हाँ, एक काम का खत्म होना दूसरे को शुरू करने का सिग्नल बन गया। इससे उसे बार बार सोचना नहीं पड़ता था कि अब क्या करूं। धीरे धीरे ये आदतें, जैसा कि स्रोत में लिखा है, उसके शरीर और दिमाग का हिस्सा बनने लगी। ये बात तो समझ आती है, पर लेख में एक और लाइन है जो मुझे थोड़ी आदर्शवादी लगी। सपनों से प्यार मत करो, प्रक्रिया से प्यार करो। क्या ये सच में मुमकिन है? ज्यादातर लोगों के लिए तो सपना ही आगे बढ़ने का ईंधन होता है। क्या कोई रोज रोज की उबाऊ प्रक्रिया से प्यार कर सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। मुझे लगता है इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने सपने को भूल जाएं। सपना तो मंजिल है, वो आपको दिशा दिखाता है। लेकिन अगर आप सिर्फ मंजिल के बारे में सोचते रहेंगे तो रोज का सफर बहुत मुश्किल लगेगा। प्रक्रिया से प्यार करने का मतलब है उस छोटे से छोटे कदम में संतुष्टि ढूंढना। अच्छा। आरव के लिए हर बार 30 मिनट की पढ़ाई पूरी करना एक छोटी जीत थी।
आहा। उसने अपना ध्यान बड़ी जीत से हटाकर इन छोटी जीतों पर लगा दिया। यहीं से असली बदलाव शुरू हुआ। ठीक है, तो उसने एक सिस्टम बना लिया। हाँ। लेकिन हम सब जानते हैं कि असल जिंदगी में सिस्टम बनाना एक बात है और उसे निभाना दूसरी। बिल्कुल। मुझे यकीन है कि आरव के लिए भी ये कोई फूलों का रास्ता नहीं रहा होगा। उसे किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा? बिल्कुल, और कहानी की यही सच्चाई उसे भरोसे के लायक बनाती है। ये कोई जादुई बदलाव नहीं था। आरव को एक बहुत कठिन संघर्ष के दौर से गुजरना पड़ा। कैसा संघर्ष? मतलब कई दिन ऐसे होते जब उसका बिस्तर से उठने का ही मन नहीं करता था। कभी शरीर में थकान होती तो कभी दिमाग में आलस। उसके दोस्त बाहर खेल रहे होते और उसका मजाक उड़ाते। अरे कहाँ रह गया पंडित जी? स्रोत में घटना का जिक्र है जब उसके दोस्त उसे खेलने के लिए बुला रहे थे और उसे अंदर से एक जोरदार इच्छा हुई कि सब कुछ छोड़कर चला जाए। वो खिड़की से उन्हें देख सकता था और उसे एक पल में अनुशासन की असली परीक्षा थी। कुछ देर का मजा या लंबे समय का लक्ष्य? सही बात। ये वो पल है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। तो आरव ने क्या किया? वो उस इच्छा से लड़ा। और ये संघर्ष, ये हार या जीत का संकेत नहीं है, ये प्रक्रिया का एक जरूरी हिस्सा है। जब भी उसका मन डगमगाता, वो खुद को दादाजी की बात याद दिलाता। अनुशासन ही वो चाबी है जो बंद दरवाजे खोलती है। उसने ये समझा कि असली जीत उस बाहरी लक्ष्य को हासिल करना नहीं है, बल्कि प्रेरणा की कमी के बावजूद काम करने की उस आंतरिक लड़ाई को जीतना है। हर बार जब उसका मन नहीं होता था और फिर भी वो अपना काम करता था, तो वो सिर्फ अपनी आदत को ही नहीं बल्कि अपने आत्मनियंत्रण की मांसपेशी को भी मजबूत कर रहा था। मतलब अनुशासन का असली मतलब ही तब सामने आता है जब आपका मन आपके साथ ना हो। अगर मन कर ही रहा है तब तो कोई भी कर लेगा। बिल्कुल सही पकड़ा। अनुशासन और प्रेरणा, ये दो अलग अलग चीजें हैं। प्रेरणा एक भावना है जो आती जाती रहती है। अनुशासन एक चुनाव है जो आप हर रोज करते हैं, चाहे भावना कैसी भी हो। और इसी रोज रोज के चुनाव का नतीजा क्या निकला? कहानी में आगे क्या हुआ? कुछ महीने इसी तरह गुजर गए और फिर धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। स्रोत बताता है कि आरव का खोया हुआ आत्मविश्वास वापस आ गया और इस बार पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर लौटा। उसका ज्ञान बढ़ रहा था, उसका हुनर निखर रहा था और गांव में लोग उसके बदलाव को नोटिस करने लगे थे। अब वही दोस्त जो मजाक उड़ाते थे उससे सलाह मांगने लगे। लोग उससे पूछने लगे, आरव तुम में इतना परिवर्तन कैसे आया, इसका राज क्या है? और उसका जवाब बहुत दिलचस्प था। उसने ये नहीं कहा कि मैंने ज्यादा मेहनत की या मैं बहुत होशियार हो गया। उसने बस मुस्कुराकर कहा, मैंने अपने मन पर जीत हासिल कर ली है। बस यही अनुशासन की शक्ति है। ये जवाब दिखाता है कि असली बदलाव बाहरी नहीं था, जैसे कोई परीक्षा पास करना, बल्कि वो पूरी तरह से आंतरिक था। उसने अपने मन को काबू करना सीख लिया था। वाह, मतलब उसने अपनी सफलता का श्रेय किसी बाहरी चीज को नहीं बल्कि अपनी अंदरूनी ताकत को दिया। हाँ, और कहानी के अंत में ये बात और भी साफ हो जाती है। समय बीता, आरव ने अपने लक्ष्य हासिल किए और वो सफल हुआ। लेकिन जब उससे पूछा गया कि उसे महान किसने बनाया, क्या ये उसकी मेहनत थी, उसकी किस्मत थी या उसका टैलेंट, तो उसका जवाब था अनुशासन। और यहीं पर लेखक अनुशासन की एक बहुत ही साफ और शक्तिशाली परिभाषा देता है, जो शायद इस पूरी बातचीत का सबसे अहम हिस्सा है। हाँ, और वो परिभाषा है, अनुशासन वो है जो वो करता है जो उसे करना चाहिए, चाहे उसे कैसा भी महसूस हो। ये क्रांतिकारी विचार है। ये काम को आपकी भावनाओं से पूरी तरह अलग कर देता है। ये कहता है कि आपको काम करने के लिए अच्छा महसूस करने या प्रेरित महसूस करने की जरूरत नहीं है। आपको बस वो करने की जरूरत है जो जरूरी है। भावनाएं बाद में अपने आप काम के साथ आ जाएंगी। तो अगर हम इस पूरी कहानी और विश्लेषण को समेटें, तो एक आम इंसान के लिए इसके बड़े सबक क्या हैं? मेरे हिसाब से 3 मुख्य सबक हैं। पहला, बदलाव एक दिन में नहीं आता। अनुशासन आपको हर दिन तिल-तिल करके बदलता है। ये एक धीमी लेकिन पक्की प्रक्रिया है, जैसे पानी की बूंदें पत्थर पर निशान बना देती हैं। दूसरा, अनुशासन एक लंगर की तरह है। जब जिंदगी में उथल-पुथल हो, दोस्त ध्यान भटका रहे हों या मन आलस कर रहा हो, तो अनुशासन ही आपको अपने रास्ते पर टिकाए रखता है। ये आपको बाहरी शोर से बचाता है। बिल्कुल। और तीसरा और सबसे जरूरी सबक उस अंतिम उद्धरण में छिपा है। आपका भविष्य आपका अनुशासन तय करता है। आज किए गए काम नहीं, बल्कि रोज किए गए काम। सही बात है। शक्ति बड़े, कभी कभार किए जाने वाले कामों में नहीं है, बल्कि छोटे, रोज किए जाने वाले कामों के जमा होने में है। यही कंपाउंडिंग इफेक्ट है जो आदतों पर भी लागू होता है।
तो आरव की कहानी असल में एक खाका है, एक ब्लूप्रिंट। लक्ष्य चाहे कुछ भी हो, सेहत बनाना, कोई परीक्षा पास करना या कोई कारोबार खड़ा करना, सिद्धांत वही रहता है। छोटे कदम, रोजाना, बिना नागा। बिल्कुल। इसीलिए स्रोत का अंतिम समीकरण इतना सटीक है, अनुशासन बराबर महानता। संक्षेप में कहें तो ये आरव की यात्रा है, एक लड़के के संघर्ष से लेकर उसकी सफलता तक की कहानी। और ये सफलता किसी असाधारण प्रतिभा से नहीं, बल्कि हर दिन बस एक छोटा सा कदम उठाने की साधारण सी क्रिया से आई। उसने अपनी भावनाओं को अपने काम के आड़े नहीं आने दिया और प्रक्रिया पर भरोसा रखा। कहता है कि अनुशासन वो करना है जो जरूरी है, भले ही महसूस कैसा भी हो। तो सोचने वाली बात यह है, अगर किसी का जुनून और उसका लक्ष्य एक ही दिशा में हो, यानी जो करना जरूरी है वही करने में उसे मजा भी आता हो, तो क्या उसे अनुशासन की जरूरत है? या फिर अनुशासन की असली परीक्षा ही तब होती है जब आपके लक्ष्य और आपके मन की इच्छा के रास्ते अलग-अलग हों? ये सवाल हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या अनुशासन हमेशा एक संघर्ष ही रहेगा, या एक दिन ये हमारी आदत का इतना गहरा हिस्सा बन सकता है कि सही काम करना ही हमारा स्वभाव बन जाए।